हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करेंगे हाउ इज़ द सेक्स ऑफ बेबी डिटरमाइन। बेबी जो है उसका सेक्स कैसे डिटरमाइन होता है कि वो गर्ल है या बॉय है। इनसाइड द फर्टिलाइज एग और जाइगोट इज इंस्ट्रक्शन फॉर डिटरमाइनिंग द सेक्स ऑफ द बेबी। जो जाइगोट होता है या फर्टिलाइज एग होता है उसके अंदर जो बेबी का सेक्स होता है वो डिटरमाइन होता है। उसके अंदर इंस्ट्रक्शन होता है। मीन्स फर्टिलाइज एग या जाइगोट के अंदर जो बेबी का सेक्स क्या होता है, संकेत होता है। द इंस्ट्रक्शन इज प्रेजेंट इन द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड क्रोमोसोम इन द फर्टिलाइज एग। फर्टिलाइज एग के अंदर एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं क्रोमोसोम, और इन्हीं में ये संकेत प्रेजेंट होता है। रिकॉल फ्रॉम चैप्टर 8 that chromosomes are present inside the nucleus of every cell। अब हमने चैप्टर 8 में पढ़ा था कि एवरी न्यूक्लियस के अंदर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम। All human beings have 23 pair of chromosome in the nuclei of their cell। सारे ह्यूमन बींग्स के अंदर 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। 2 क्रोमोसोम्स आउट ऑफ दीज आर सेक्स क्रोमोसोम। इन क्रोमोसोम में से 2 क्रोमोसोम्स जैसे होते हैं जिनको हम सेक्स क्रोमोसोम बोलते हैं। नेम एक्स एंड वाई। अ फीमेल हैज़ 2 एक्स क्रोमोसोम। जो फीमेल होती है उसमें 2 एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं। वाइल अ मेल हैज़ 1 एक्स एंड 1 वाई क्रोमोसोम। जबकि मेल में एक एक्स और एक वाई क्रोमोसोम होता है। द गैमेट्स हैव ओनली 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम। जो गैमेट्स होते हैं उसमें क्रोमोसोम का एक ही सेट प्रेजेंट होता है। द अनफर्टिलाइज एग ऑलवेज हैज 1 एक्स क्रोमोसोम। जो अनफर्टिलाइज एग होता है उसमें हमेशा एक एक्स क्रोमोसोम होता है। बट sperm of 2 kind, 1 kind has an X क्रोमोसोम। बल्कि जो स्पर्म होता है उसमें 2 काइंड्स के क्रोमोसोम होते हैं, एक एक्स क्रोमोसोम और दूसरा वाई क्रोमोसोम। Seeing figure 10.4, when a sperm containing X chromosome fertilize the X chromosome। अब देखो यहाँ पर स्पर्म में 2 टाइप्स के क्रोमोसोम्स होंगे, एक्स एंड वाई। तो अगर स्पर्म में वाई क्रोमोसोम एक्स क्रोमोसोम के साथ में फर्टिलाइज होता है तो एग के एक्स क्रोमोसोम के साथ फर्टिलाइज होगा तो जो न्यू बॉर्न होगा वो क्या होगा, बॉय होगा। जो गैमेट होगा वो मेल होगा। और एग के एक्स क्रोमोसोम के साथ फर्टिलाइज होता है तो जो जाइगोट होगा वो गर्ल होगा। इनका संकेत होता है। Now you know that sex chromosome of father determine the sex of an unborn baby, है ना। ये आप जानते हो कि अब ये you know that आप जानते हो ये कि जो फादर होता है वो अनबॉर्न बेबी का सेक्स को डिटरमाइन करता है। द बिलीव डैट द मदर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेक्स ऑफ हर बेबी इनकम्प्लीटली रॉन्ग। अगर हम मदर को रिस्पॉन्सिबल माने तो ये कम्प्लीटली रॉन्ग होगा। And to blame her for this is totally unjustified। अगर उसके ऊपर इस चीज़ का ब्लेम लगाना टोटली अनजस्टिफाइड होगा। हार्मोन्स अदर देन सेक्स हार्मोन। अब हम ऐसे हार्मोन की स्टडी, अभी हमने सेक्स हार्मोन की स्टडी कर ली, अब हम सेक्स हार्मोन के अलावा दूसरे हार्मोन की स्टडी करेंगे। लुक एट फिगर 10.3 अगेन। अभी 10.3 हमने देखा था पहले फिगर, अब फिर से देखते हैं उसको। ये देखिए 10.3 फिगर।
देखा अभी अपने 10.3 फिगर, हम स्टडी करते हैं। द हार्मोन सीक्रेटेड बाय पिट्यूटरी स्टिमुलेट टेस्टिस एंड ओवरीज टू प्रोड्यूस देयर हार्मोन। तो जो पिट्यूटरी ग्लैंड्स हैं वो क्या करती हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड से ही टेस्टिस से टेस्टोस्टेरोन का हार्मोन और ओवरी से एस्ट्रोजन हार्मोन का सिक्रीशंस होता है। यू हैव ऑलरेडी लर्न दैट द पिट्यूटरी ग्लैंड एंड एंडोक्राइन ग्लैंड, ये भी हम पढ़ चुके हैं कि पिट्यूटरी ग्लैंड एंड एक एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं। इट इज़ अटैच्ड टू द ब्रेन, और ये ब्रेन से अटैच्ड होती हैं। अपार्ट फ्रॉम द पिट्यूटरी, द टेस्टिस एंड ओवरीज, देयर एंड अदर एंडोक्राइन ग्लैंड इन द बॉडी सच एज थायराइड, पैंक्रियाज, एड्रिनल। अब टेस्टिस और ओवरी के अलावा दूसरी ग्लैंड्स भी होती हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स, दूसरी एंडोक्राइन ग्लैंड्स भी होती हैं बॉडी में, जैसे कि थायराइड ग्लैंड होती है, पैंक्रियाज होती है और एड्रिनल ग्लैंड्स होती हैं। देखिए इनकी पोजीशन बॉडी में कहाँ पर होती हैं। पैंक्रियाज देखिए, थायराइड ग्लैंड देखिए, पिट्यूटरी ग्लैंड देखिए, ब्रेन में अटैच होती है। Bujo and Paheli had once visited their aunt, who was a doctor, and remembered that a boy named Kaka had a very big and bulging throat. बूजो एंड पहेली को एक बार वो विज़िट पे गए थे अपने आंट के यहाँ पर, जो एक डॉक्टर हैं, और उनको याद आया कि एक बॉय था जिसका नाम क्या था, काका। उसका जो थ्रोट था बहुत ज़्यादा बड़ा और फूला हुआ था। Their aunt had told them that Kaka was suffering from goiter. तो उनकी आंट ने उनको ये बताया था कि जो काका है वो गोइटर से सफ़र कर रहा है। अ डिसीज ऑफ थायराइड ग्लैंड, और ये थायराइड ग्लैंड की डिसीज होती है। गोइटर जो होता है वो थायराइड ग्लैंड की डिसीज होती है। काका's थायराइड ग्लैंड वॉज नॉट प्रोड्यूसिंग देयर हार्मोन थायरॉक्सिन, और इसमें काका का जो थायराइड ग्लैंड था वो थायरॉक्सिन हार्मोन का प्रोडक्शन नहीं कर रहा था, इसलिए उसको डिसीज हो गई थी। Their aunt also told them that their uncle was suffering from diabetes, और उनकी आंट ने उनको ये भी बताया था कि उनके जो अंकल हैं वो डायबिटीज़ से सफ़र कर रहे हैं। Because his pancreas was not producing the hormone insulin, क्योंकि उनका जो पेनक्रियास है वो इंसुलिन हार्मोन का सफिशिएंट अमाउंट में प्रोडक्शन नहीं कर रहा था। Bujo and Paheli then asked their aunt about the adrenal gland, which are also shown in the chart hung on the wall of her clinic. तो बुजो और पहली ने उनकी आंटी से एड्रिनल ग्लैंड्स के बारे में भी क्या पूछा, जो उनकी बॉल में क्या था, उनकी आंटी के हॉस्पिटल की बॉल में चार्ट टंगा हुआ था ग्लैंड्स का, तो उन्होंने वहाँ पर एड्रिनल ग्लैंड्स के बारे में भी उनसे पूछा। The aunt told them that adrenal glands secrete hormone which maintain the correct salt balance in the blood. उनकी आंटी ने उनको बताया कि ये जो हार्मोन्स हैं, एड्रिनल ग्लैंड्स हैं, ऐसे हार्मोन का सिक्रीशंस करती हैं जो बॉडी में, जो हमारे ब्लड में सॉल्ट के बैलेंस का करेक्ट जो हमारी बॉडी में सॉल्ट के बैलेंस का करेक्ट पोर्शन बना के रखती हैं। ठीक है, मेंटेन करके रखती हैं हमारे बॉडी में सॉल्ट का। एड्रिनल आल्सो प्रोड्यूस द हार्मोन एड्रिनेलिन। एड्रिनल ग्लैंड जो होती हैं वो एड्रिनेलिन हार्मोन का सिक्रीशन करती है। इट हेल्प द बॉडी टू एडजस्ट टू स्ट्रेस व्हेन वन इज़ वेरी एंग्री, एम्ब्रास्ड और वरीड। जब हम बहुत ज़्यादा एंग्री होते हैं या बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में होते हैं तो ये एडजस्ट करने में हेल्प करती हैं। थायराइड एंड एड्रिनल्स सीक्रेट देयर हार्मोन व्हेन दे रिसीव ऑर्डर फ्रॉम द पिट्यूटरी थ्रू इट हार्मोन्स।
तो थायराइड और एड्रिनल ग्लैंड्स में जो हार्मोन का सीक्रेशंस होता है वो पिट्यूटरी ग्लैंड्स के ऑर्डर से ही क्या होता है, सीक्रेट होता है। पिट्यूटरी आल्सो सीक्रेट ग्रोथ हार्मोन विच इज़ नेसेसरी फॉर नॉर्मल ग्रोथ ऑफ पर्सन। पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है ये ग्रोथ हार्मोन का भी सीक्रेशंस करती है जो कि नॉर्मल ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। रोल ऑफ हार्मोन इन completing the life history of insect and frog. You have already learned about the life history of silk moth and the frog. हम पहले स्टडी कर चुके हैं सिल्क मॉथ और फ्रॉग की लाइफ हिस्ट्री की। द कैटरपिलर हैज़ टू पास थ्रू वेरियस स्टेजेस टू बिकम एन अडल्ट मोड। कैटरपिलर जो होता है वो बहुत सारी स्टेजेस को पास करने के बाद ही क्या होता है, अडल्ट मोड में कन्वर्ट होता है। रिकॉल फ्रॉम क्लास 7 द स्टेज ऑफ लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मॉथ। आपने क्लास 7th में सिल्क मॉथ की लाइफ हिस्ट्री को आप पढ़ चुके हो। सिमिलरली द टैडपोल पास थ्रू सर्टेन स्टेज टू बिकम अ फ्रॉग। तो इसी तरह से जो टैडपोल होता है वो भी कुछ स्टेजेस को पास करने के बाद में फ्रॉग में कन्वर्ट हो जाता है। दिस चेंज फ्रॉम लार्वा टू अडल्ट इज कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस। इस चेंज को जिसमें लार्वा अडल्ट मेटामॉर्फोसिस इज इन इंसेक्ट इज कंट्रोल बाय इंसेक्ट हार्मोन। अब मेटामॉर्फोसिस जो होती है इंसेक्ट में ये इंसेक्ट हार्मोन के थ्रू कंट्रोल होती है। इन अ फ्रॉग इट इज़ कंट्रोल बाय थायरॉक्सिन। फ्रॉग में थायरॉक्सिन के थ्रू ये कंट्रोल होती है। द हार्मोन प्रोड्यूस बाय थायराइड। और थायरॉक्सिन हार्मोन किससे प्रोड्यूस होता है, थायराइड के से प्रोड्यूस होता है। थायरॉक्सिन प्रोडक्शंस रिक्वायर द प्रेजेंस ऑफ आयोडीन इन वाटर। अब जो थायरॉक्सिन का जो प्रोडक्शंस होगा वो वाटर में जो आयोडीन प्रेजेंस होता है उससे होता है। वाटर में जो आयोडीन प्रेजेंस होगा उससे क्या होगा, थायरॉक्सिन हार्मोन का प्रोडक्शंस होगा। इफ़ द वाटर इन विच द टैडपोल आर ग्रोइंग डज नॉट कंटेन सफिशिएंट आयोडीन। अगर वाटर में सफिशिएंट अमाउंट में आयोडीन नहीं होगा तो द टैडपोल कैन नॉट बिकम अडल्ट। तो टैडपोल इसमें अडल्ट में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। आज के लिए हमारा लेक्चर यहीं पर ख़त्म होता है। अब हम नेक्स्ट क्लास में आगे कंटिन्यू करेंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ।